अच्छा, ये जो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, इसकी रूट कॉज क्या है आपके ख्याल से? root cause unjust uh, policy of Maharaja of Kashmir, who had deprived the people from education facilities and other. अच्छा, तो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो ओपिनियन है इस बारे में आज तक, वो ये कहते हैं कि जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी वो आ, पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। क्या ये बात सही है, या कश्मीर के सारे लोग इंडिया से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, या ये सिर्फ जो आज़ाद साइड जो है कश्मीर की उनके लोगों की मूवमेंट थी? Some everybody wants, everybody. ये किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स इट? The media, media. कश्मीर की अगर जो डिवीज़न इस वक्त हुई हुई है, अगर उसको परमानेंट डिवीज़न बना दिया जाए तो आपके ख्याल में वो एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है? No, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि according to Independence Act, the states were to join one of the two dominions, that is India and Pakistan, on the basis of wish of the people. The wish was never ascertained. सही। अच्छा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू कौन लेके गया था कश्मीर का? India. तो फिर इंडिया बैकआउट क्यों कर गया? India lost the case in Security Council. The case was India had taken the case as a complaint against Pakistan. Pakistan countered this complaint in the Security Council. The Security Council decided that uh, wish of the people should be ascertained whether they want to join India or Pakistan. So India, uh, knowing the fact that the overwhelming majority of the people would go in for Pakistan, decided to evade the issue. जो पाकिस्तान की डिवीज़न हुई थी, अपार्ट फ्रॉम कश्मीर, आपके ख्याल में और किन किन इलाकों में वो जस्ट तरीके से नहीं हुई? गुरदासपुर, अच्छा। फिरोजपुर, जो पाकिस्तान को आने थे वो इंडिया को दे दिए कि ये रेड क्लिफ अवार्ड was not in favor of Pakistan. आपके ख्याल में ये डिवीज़न जो की गई थी, ये इसमें इंडिया को फेवर किया गया था? फेवर बिल्कुल certainly फेवर. Why would British favor India and not Pakistan? What do you think are the reasons for that? They were pro India right from the very beginning. Right from the very beginning. Why?
Was it in their interest to favor India in the long run? Why? इसका सोच के जो भी आपको फीजिबल जवाब है बताएं कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी जिससे वो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट दे रहे थे और पाकिस्तान को कम? वो क्यों अनफेयर थे आपके ख्याल से? मतलब क्यों ज़्यादा फेवर इंडिया को कर रहे थे आपके ख्याल में? इसकी क्या वजह? जो भी आपको जहन में आती है आप बता दें. Actually, India and the British government had thought that the army should not be divided between India and Pakistan. It should be one army. हाँ, लेकिन आर्मी का नहीं, मतलब ये जो डिवीज़न की बात हुई है कि गुरदासपुर का इलाका, बाकी कुछ इलाके और कश्मीर के ऊपर भी ब्रिटिश ने कोई फेयरली उसको डिवाइड नहीं किया. इसकी इसकी आपके ख्याल में क्या कोई लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी थी ब्रिटिश की, या वैसे ही एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो फेवर कर रहे थे इंडिया को? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? ये डिफरेंसेस थे ना, डिफरेंसेस थे लीडरशिप के दरमियान. मतलब आपके ख्याल में जो नेहरू और गांधी वगैरह जो थे, दे वर मोर क्लोजर टू माउंटबेटन more close. और कायद आज़म वाज नॉट? Qaeda was not because Mountbatten wanted